मार्का अमन में कामयाबी के असरात, हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए, डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वजीर आजम ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए, डीजल की कीमत 378 रुपए से कम होकर 311 रुपए फी लीटर हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में माशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है और मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने तरक्याती बजट और किफायत शारी से हासिल होने वाली बचत में से 129 अरब रुपए इस्तेमाल करके आवाम को मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। खित्ते में माशी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ, न कहीं ईंधन की किल्लत हुई, न लंबी कतारें लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो भी कमी आएगी वो मिनवान आवाम तक मुंतकिल की जाएगी। महंगाई में मजीद कमी के लिए इकदाम जारी रहेंगे। जो पेट्रोल के हालात थे तो बहुत मुश्किल था, अगर थोड़ा सा मजीद और हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। जिस स्पीड से इंक्रीज किया तो स्पीड से पब्लिक को रिलीफ दें। बढ़ाते 200, 100, 150 तो कम आहिस्ता आहिस्ता करते, इसका क्या फ़ायदा हमें? भी इसको ना मज़ीद कम होना चाहिए। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के साथ ट्रांसपोर्ट किरायों और ग्रोसरी की कीमतों में भी कमी की जाए। शहरियों का हुकूमत से मुतालिबा। कहा पेट्रोल की कीमतों के असरार रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतादाद अशिया में इजाफे का सबब बनते हैं। जब कमी होती तो ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदार अशिया की कीमतों में कमी नहीं करते, इजाफे पर कीमतें फौरी बढ़ा दी जाती हैं। हुकूमत किरायों और अशिया की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम करे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करनी चाहिए। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ब्रेंट और अमरीकी WTI में 3% से ज्यादा की कमी। WTI $74 और ब्रेंट $77 से भी नीचे आ गया। एक हफ्ते में अमरीकी खाम तेल की कीमत में $12 और बरतानी खाम तेल की कीमत में $13 फी बैरल की कमी हुई। आबनाए हुर्मुज़ खुल गए। 60 रोज तक जहाजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ताहम जहाज़ों को कम अज कम 48 घंटे कबल ईरानी अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी की जानिब से एक्स पर जारी नोटिस के मुताबिक ये इक़दाम इस्लामाबाद MOU के बाद किया गया है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। जो जहाज़ मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे उन्हें फौरी तौर पर गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। सिक्योरिटी, सेफ्टी और माहौलियाती खिदमात की फीस के साथ ईरानी इंश्योरेंस चार्जेस जहाज मालिकान से वसूल नहीं किए जाएंगे। ये अखराजात ईरानी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। मुकर्ररा हदायत पर अमल न करने की सूरत में किसी भी नुकसान या ताखीर की जिम्मेदारी जहाज के मालिक पर आयद होगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय। मुआहदे के तहत खित्ते में तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोकने का फैसला। सीनियर अमरीकी एहलकार की जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे में अमरीका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी आज शाम मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होगी। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के बाद खित्ते में कशीदगी में कमी की उम्मीद। ईरान ने हिजबुल्लाह को जामे जंगबंदी पर अमल दरामद का पैगाम दे दिया। लबनान में कशीदगी ने अमरीका ईरान मुआहदे को खतरे में डाल दिया था। इसराइल की लबनान में हालिया हफ्तों की बदतरीन बमबारी से 28 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी और लापता हो गए। जनूबी लबनान से इनखरा शुरू, गाड़ियों की लंबी कतारें। इसराइल की लबनान पर जारियत के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल। ज़राए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जारियत की वजह से ईरानी वफ़द का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया। इससे काबिल स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की थी कि अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। ईरान के मुआहदा तोड़ने पर इसराइल को तबाहकुन जवाब की वार्निंग। बाकिर कालिबाफ ने कहा, हम रहबर आला के हुक्म के पाबंद हैं। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि यकीनी बनाएंगे कि मुआहदे की शराइत 2 दफात पर अमल दरामद हो। दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदा शिकनी और हद से ज्यादा मुतालिबात की सूरत में ईरान तबाहकुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा।
लबनान पर बमबारी क्यों की? अमेरिकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। एक्सियोस को इंटरव्यू, कहा कि मेरी मुदाखलत न होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइली मेरा एहतराम करते और मेरी बात मानते हैं। इसराइल को लबनान पर हमले करने से रोक सकता हूँ। जंग मजीद बढ़ी तो दुनिया माशी बहरान में पैदा हो सकता था। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए तमाम फरीकैन अपने अज़म पर कायम रहें। अमेरिका अमन के लिए पुराज़म है। लबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम हाथों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि ईरान मजबूरी में मुज़ाकरात के लिए आया। मुलाकात के लिए हम नहीं, ईरानी बेचैन थे। मुआहदे के तहत 60 रोज़ा अमल जारी रहेगा। ईरान को कोई रकम नहीं दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं देंगे। मुज़ाकरात की नई तारीख या मकाम का भी तयन नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, कहा ईरान अपने हकूक़, वक़ार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। ईरानी सफारती मशीनरी अपने हकूक़ के दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल करेगी। फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि अजीम मकसद के हसूल के लिए दिन रात काम किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त, अंतक मेहनत, इस्तेकामत और गैर मुतसलसल अज़म की वजह से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार काबिल सताइश है। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर अपनी और ईरानी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। उन्हें जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। ईरानी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तानी वफद शहीद आयतुल्लाह कामराई के जनाजे में शिरकत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब खसारे का बजट पेश। बजट में विफाक के लिए कोई फंड्स नहीं रखे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये करने की सिफारिश। अखराजात का तखमीना 2170 अरब, आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपये रखा गया। जारी अखराजात के लिए 1645 अरब रुपये मुख्तस। विफाक से मिलने वाली PSDP के लिए 5 अरब 18 करोड़ मुख्तस। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तस। सालाना तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए रखने की सिफारिश। अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए, कबायली इस्लाह के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस। MTI हस्पतालों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम 15 अरब और सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए तजवीज़। अक़लियती खुद किफ़ालत के लिए 51 मिलियन, एहसास किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत 29 अरब और तवानाई के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात 90 अरब, दाखिला 29 और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब रुपए रखने की सिफारिश। बैरूनी इमदाद। जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती, विफाक को कोई भी ग्रांट जारी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बजट असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि बानी से मुलाकात तक कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे और विफाक को कोई भी ग्रांट जारी नहीं होगी। हमारा मुतालबा था बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मुसलसल तहरीक इंसाफ का एतमाद किया। स्पीकर बाबा सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में अलीमीन गन्नापुर और नाराज अरकान भी शरीक हुए। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद एहतजाज, जिस पर वज़ीर आला ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि हौसला रखें और हिदायत की कि अपोजिशन अरकान को पानी पिलाएं। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की गुरबतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर महमूद अजगज़ई के पास जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने खड़े होकर थोड़ी देर बात की। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को कुछ हिदायत भी दी। वज़ीर ख़जाना की असद कैसर के पास जाकर मुशावरत। अमीर मकाम भी वहाँ पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर बातचीत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई राजा परवेज़ अशरफ से मिलने की निशिस्त पर आ गए और पास बैठे। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपोजिशन लीडर अपनी निशिस्त पर वापस चले गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। कबायली इस्लाह के बजट में कटौती से मुतालिक बातचीत। मुलाकात वज़ीर ख़जाना के चैम्बर में हुई। मुलाकात में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह शरीक हुए। असद कैसर ने कहा, हमने वज़ीर ख़जाना को बताया है कि हमारा कारोबार रुका हुआ है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।
वजीर आजम ने मिसाक के इस्तेकाम में पाकिस्तान करने का कहा, ये ऑफर अब भी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वजीर आजम की ऑफर को माना जाना चाहिए। हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं। जमहूरी अंदाज यही है कि मामलात बातचीत से हल हों। सियासी डायलॉग के लिए हमें PTI ने बताया कि हमारी जमात में इस पर मुशावरत जारी है। फाटा और पाटा के हवाले से अपोजिशन ने वजीर आजम से बात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज वफद ने बैठकर बात की। वजीर खजाना ने वादा किया कि IMF से बात करके टैक्स मामलात को हल कराएंगे। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। टेलीकॉम कंपनियों को लोगों की जायदादों में दाखिले की इजाजत, ओपोजिशन ने मुदाखलत करके तरमीम रुकवा दी। सेनेट कायमा कमेटी IT का टेलीकम्युनिकेशन तंजीम नो तरमीमी बिल पर ओपन अवामी समात करने का फैसला। सेनेटर पलवल शाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फाइबराइजेशन की आड़ में टेलीकॉम कंपनियों को लोगों के घरों तक रसाई नहीं दी जा सकती। PTI तंजीम नो तरमीमी बिल आइन की बाज़ शिकों से मुतसादिम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुद इस बिल को रुकवाया है। वजीर IT ने माना है कि बिल में गलतियां हैं। पीपल्स पार्टी इस बिल को इस सूरत में किसी सूरत पास नहीं कर सकती। ईवान बाला की जानिब से बिल पर मुशावरत के लिए 45 दिन की तोसी मिल गई। माहिरीन की राय के बगैर इस बिल का मंजूर होना नामुमकिन है। कायमा कमेटी में दोबारा तरमीम से इस बिल की शक्ल तब्दील हो जाएगी।